हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डी थर्ड ग्रेड मेंस जो कि आपका जनवरी 2026 के अंदर होने वाला है, उसकी तैयारी को लेकर, स्टडी प्लानिंग को लेकर। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है या अभी तक बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, तो एक स्टडी प्लानिंग आपका प्रॉपर सेटअप कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्रॉपर अब से यदि स्टार्ट करें तैयारी करना तो कैसे शुरू कर सकते हैं, उसको लेकर आज का ये वीडियो होने वाला है। चाहे आप लेवल 1 से हो, लेवल 2 से हो, ये वीडियो दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो के एक-एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और यदि आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले आपका थर्ड ग्रेड मेंस के सिलेबस को लेकर। तो ये जो आपका थर्ड ग्रेड मेंस का सिलेबस है, चाहे लेवल 1 वाले हो, चाहे लेवल 2 वाले, उसका प्रिंट आउट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं कि बस मोबाइल में है, ठीक है, उसमें से देख लिया, क्योंकि ये आपके सामने आपकी तैयारी के टाइम पे आपके पास होना चाहिए। एक-एक टॉपिक जब आप इसमें से पढ़ोगे, जो-जो आपका कंप्लीट होता जाए चैप्टर, उसको इसमें टिक लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके सामने चीज़ें रहे। डेली आप अपना सिलेबस देखोगे कि हाँ, मैंने इतना पढ़ लिया, ये चैप्टर मेरे हो गए, ये चैप्टर भी बच रहे हैं, तो वो चीज़ें उसके लिए आपको सिलेबस का प्रिंट आउट अपने पास निकाल के रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले उनकी जिन्होंने जैसे अपने राजस्थान जीके भी पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है किसी अदर एग्जाम के लिए। जैसे मैंने भी पहले राजस्थान जीके थोड़ा बहुत सीईटी एग्जाम लेवल के लिए पढ़ा हुआ था। जब मैं सीईटी गया था तो उसके लिए मैंने राजस्थान जीके पढ़ा हुआ था। मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग है ही क्योंकि मैं मैथ की स्टूडेंट हूँ। बाकी साइंस में मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा है, लेकिन बायोलॉजी मेरा थोड़ा सा वीक है, तो वो मुझे पढ़ना पड़ रहा है लेवल 2 के लिए। इसके बाद हम बात करें जैसे आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान वाला पोर्शन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आपने पूरी जो सिलेबस है वो रीट प्री के अंदर ही पढ़ा हुआ है। रीट मेन से बस आपको उसी को ही और भी अच्छे से तैयार कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी थ्योरी को रिवाइज करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। तो मैंने यहाँ पर मेरी बुक्स भी आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन-कौन सी बुक से पढ़ रही हूँ। बाकी स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले जैसे आपका राजस्थान जीके वाला पोर्शन हो गया। तो यदि आपने राजस्थान जीके ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो आपको ऑलरेडी उसी चीज़ों को जहाँ से आपने पढ़ा हुआ है, बुक्स आपके पास है या नोट्स आपके पास है किसी कोचिंग के, उन्हीं को ही आपको रिवाइज करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ये जो दिशा पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है ना, ये तो हो गई अपनी ज्योग्राफी की और ये हो गई हिस्ट्री की, ठीक है। इस तरीके से मैंने तो हर सब्जेक्ट की इस तरीके से बुक ले रखी है दिशा की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक आती है। क्योंकि इनसे क्या रहता है कि हम चाहे कोई भी बुक से पढ़ रहे हो, कोई भी कोचिंग के नोट से पढ़ रहे हो, कहीं से भी मटेरियल पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले कि अब तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे किस तरीके से जा रहे हैं। जैसे स्टार्ट करते मैं राजस्थान जीके का यहाँ पर एक टॉपिक उठाती हूँ। जैसे ज्योग्राफी का ये पहला टॉपिक है, ठीक है। आपने ज्योग्राफी का आज कोई एक चैप्टर पढ़ा, उस एक चैप्टर की क्लासेस देख ली। यदि आपने कोई कोर्स ले रखा है तो कोर्स से क्लासेस देख ली, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो यूट्यूब से क्लास देख ली। क्लास देखने के बाद उस टॉपिक को आपको बुक से, आपके पास जो भी बुक होगी उस बुक से उस चैप्टर की पूरी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, ताकि क्लासेस में देखने के बाद उसी चीज़ों को जब आप बुक से पढ़ोगे तो वो चीज़ें समझ में आएंगी और थोड़ा थोड़ा आपको याद होता जाएगा, सेकंड रिवीजन हो जाएगा। एक बार क्लास में आपने देख लिया, एक बार आपने बुक्स में देख लिया। और ये आपके पास बने बनाए हैंड रिटन नोट्स हैं तो अच्छी बात है। यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए कि आपको खुद से बनाने में जोर आता है, या फिर आपको कहीं से बने बनाए किसी और के हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, तो मैंने राजस्थान जीके के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, आर्ट एंड कल्चर के नोट्स मेरे ऐप पर प्रोवाइड किए हुए हैं। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल के खुद से भी उन नोट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास खुद के नोट्स हैं बने हुए, आपके द्वारा बने हुए, जो आपने क्लासेस ली है, तो आप उनको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो पहले आपने क्लासेस देख ली, फिर आपने बुक्स या नोट्स से उस पूरे चैप्टर को पढ़ लिया। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कि जो चैप्टर आपने पढ़ा है उस चैप्टर से अब तक जो राजस्थान के अलग अलग एग्जाम्स लग रही हैं उनमें क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, वो तो आपको पता होना चाहिए ना। तभी तो आपका उस लेवल तक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे। तो उसके लिए फिर आप दिशा की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है वो ले सकते हो। जरूरी नहीं कि दिशा पब्लिकेशन की लो, कोई सी अदर पब्लिकेशन की यदि आपके पास बुक ऑलरेडी है, या फिर किसी अदर पब्लिकेशन की बुक आपको मार्केट में मिल जाती है, तो वो बुक ले लो जहाँ से आपको, जैसे हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक राजस्थान जीके की है ना, तो राजस्थान की जितनी भी एग्जाम्स होती है सभी के पीवाईक्यूज में आपको मिल जाए। ऐसे ही अब जैसे मेरा सब्जेक्ट है लेवल 2 से मैथ और साइंस, तो मेरे पास देखो ये दो बुक तो हो गई, एक हिस्ट्री की हो गई, एक ज्योग्राफी की हो गई। फिर मैंने यहाँ पर मैथ और साइंस की बुक भी मंगाई हुई है पीवाईक्यू की। मैथ का मेरा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, तो मैं ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ मैथ के अंदर, तो उसके लिए मैंने मैथ की पीवाईक्यू वाली ले ली। इसके अंदर मतलब मैथ के जितने भी अलग अलग एग्जाम्स में टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मिल जाते हैं। ऐसे ही साइंस वाली बुक के लिए मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक ले ली।
मतलब मेरे पास ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ये ही बुक है, मेरे पास और ही बुक्स है, थ्योरी वाली बुक्स भी है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती हूँ, बजाय कोई अदर क्वेश्चन बुक की। जो आपकी अदर क्वेश्चन बुक प्रैक्टिस करने के लिए आती है ना, उनको करने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो और उन्हीं को ही 4 बार एक ही बुक को आप जब तक रिवाइज़ ना कर लो ना, तब तक दूसरी बुक नहीं खरीदनी चाहिए। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मेरा ये मानना है कि जितना कंटेंट आपके पास है, जो बुक्स आपके पास है, जो नोट्स आपके पास है, उनको आप 4 बार रिवीज़न कर लो, बजाय 4-5 बुक को एक-एक बार पढ़ने से। क्योंकि हर बुक के अंदर देखो, आपका सिलेबस सेम है थर्ड ग्रेड मेंस का, तो बुक के अंदर आपको उतना तो मिलेगा ही, क्योंकि सभी ने वो बुक थर्ड ग्रेड मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाई है। आप ये सोचते हो ना कि ये बुक बेस्ट रहेगी, ये बुक बेस्ट रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हर बुक बेस्ट होती है, बनाने वाले ने थर्ड ग्रेड मेंस के सिलेबस के कंटेंट को देखकर ही बनाया है। यानी जो आपका 80% जो सिलेबस रहता है, वो सभी बुक के अंदर सेम ही रहता है। बुक के अंदर जो केवल डिफरेंस आता है ना, वो केवल इतना सा रहता है कि किसी बुक की लैंग्वेज ईज़ी है, किसी में टॉपिक्स कम-कम दे रखे हैं, ताकि आपको ऐसा लगे कि बस इतना सा कंटेंट पढ़ना है तो जल्दी से बुक मतलब पढ़ने में आ जाती है। किसी बुक के अंदर उसी टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन की बात है, बाकी जितना आपको मेन बेसिक पढ़ना होता है, वो आपको सभी बुक के अंदर मिलता है। फिर बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जितने क्वेश्चन करते जाओगे उतने आपको नई-नई चीज़ें पता चलती जाएँगी कि हाँ, ये भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, ये भी टॉपिक है, इसको भी मुझे याद करना है। तो राजस्थान जीके के अंदर तो थ्योरी है, रटना है, याद करना है, इसके अंदर कुछ ऐसा समझने वाला तो है नहीं ज़्यादा। बाकी ये है कि आपके पास जो बुक है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो, और जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की कोई-सी पब्लिकेशन की बुक ज़रूर रखें अपने पास, ताकि वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है? अब ये मैंने जैसे आपको राजस्थान जीके का बताया, फिर ऐसे ही जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान वाला पोर्शन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है कि हम ऑलरेडी रीड प्री में हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको रिवाइज़ करना भी ज़रूरी है और उसको फिर से पूरा पढ़ना भी ज़रूरी है। तो मेरे पास शिक्षा मनोविज्ञान की एक अलग बुक है, यहाँ पर मेरे पास अभी नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देती। तो उस बुक में तो पूरी थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी एक बार मैंने वहाँ से पढ़ ली, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब से भी क्लासेस लेके शिक्षा मनोविज्ञान को पूरा पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद जब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो इसकी भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले ली। हालाँकि इस पोर्शन के लिए ज़रूरत नहीं थी इस बुक को खरीदने की, क्योंकि इस बुक के अंदर बहुत सारा एक्स्ट्रा कंटेंट भी है। लेकिन मुझे ये था कि इस इनका जो कॉन्सेप्ट दे रखा है ना, चैप्टर वाइज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कि हर चैप्टर जैसे आपने शिक्षा मनोविज्ञान के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ। जो आपका सेक्शन मनोविज्ञान है, इसमें आपका एक टॉपिक है बाल विकास। तो बाल विकास वाला आपने पूरा चैप्टर कवर कर लिया, क्लासेस देख ली, आपके बुक्स नोट से पढ़ लिया। अब आपको पर्टिकुलर बाल विकास वाले चैप्टर के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका वो जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। यानी एक-एक चैप्टर बुक्स नोट्स की थ्योरी के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ तैयार हो। तो इस वजह से मैंने बुक खरीदी थी, ताकि मुझे हर चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज़ मिल जाए। अब इस बुक के अंदर जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान के चैप्टर्स है ना, वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर, थर्ड ग्रेड के अंदर जो भी क्वेश्चन अब तक बने हुए हैं हर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, तो वो उस तरीके से मिल जाते हैं। इसलिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने इस बुक से करी है। तो मेरे पास आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने सभी सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक मंगा ली, क्योंकि क्लासेस हम देख लेते हैं, नोट्स और बुक से हम रिवाइज मतलब थ्योरी वगैरह पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हमारे माइंड को ये चीज़ पता चल सके कि जिस लेवल का हम पढ़ रहे हैं, उस लेवल के हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर अब इन बुक से प्रैक्टिस करने के बाद आती है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या ना करें, देखो आजकल जो मोस्टली कोचिंग्स है, वो तो टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज निकाल रही है। कलाम ने भी निकाली है, अदर कोचिंग्स वालों ने भी निकाली है। तो मैंने खुद ने भी कलाम की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है विथ बुकलेट्स वाली, वो ज्वाइन करी है। ताकि उसमें क्या रहता है, उसमें एक तरीके से स्टूडेंट बन जाता है कि मतलब यदि आप खुद से तैयारी करते हो ना, तो आप कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, एक लापरवाही कर जाते हो। लेकिन उस टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज के अंदर क्या रहता है, आपको 6 दिन का टारगेट दिया जाता है कि आपको इन 6 दिन में इतना पढ़ना है, ये टॉपिक्स आपको पढ़ लें, और 7वें दिन आपके उन्हीं टॉपिक्स का टेस्ट लगेगा। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बांध लेते हो कि हाँ, मुझे 6 दिन में ये पूरे टॉपिक्स, ये चैप्टर तैयार करने हैं, ताकि 7वें दिन मैं इसका टेस्ट दे सकूँ। और फिर आप खुद से ही उसका एनालिसिस भी कर पाओगे कि हाँ, मैंने 6 दिन में जब पढ़ा, तो इसके हिसाब से मेरी कितनी तैयारी है, 7वें दिन के टेस्ट में क्या रिजल्ट बन रहा है, और जो बाकी के स्टूडेंट्स में जो कॉम्पिटिशन रहता है, तो मैं किस लेवल पे हूँ, कहाँ तक मैं अपने आप को स्कोर कर पा रहा हूँ, वो चीज़ें हमें टेस्ट सीरीज से पता चलती है। टेस्ट सीरीज यदि आप टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज ऑफलाइन नहीं ले सकते, महंगी पड़ती है, तो ऑनलाइन भी मिलती है। ऑनलाइन भी आप ले सकते हो किसी भी कोचिंग की। मैंने तो देखो कलाम वाली ज्वाइन करी है, क्योंकि मुझे वो सही लगी। हमारे यहाँ पर सिटी में अवेलेबल थी कलाम वाली ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, बाकी और किसी कोचिंग के ऑफलाइन यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो यदि आपके वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप अदर किसी कोचिंग का भी देख सकते हो। ठीक है। अब
टेस्ट सीरीज़ यदि आप जॉइन कर लेते हैं, ऑफलाइन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे ऑफलाइन में क्या रहता है कि जिस तरीके का एग्ज़ाम हम देने वाले हैं एक्चुअली में जनवरी के मेंस पेपर के अंदर, तो वो ऑफलाइन आपका पेपर रहेगा। तो उसी पेपर की प्रैक्टिस क्या पहले से ही यदि आप 10-15 टेस्ट उस तरीके के लगा लेते हो, तो मेंस एग्ज़ाम में गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट में यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो आपका हो ही जाता है इस तरीके से कि इतने टाइम के अंदर हमें इतने क्वेश्चंस करने हैं। और जो आपका अब तो फिफ्थ ऑप्शन भी रहता है कि अनुत्तरित प्रश्न, वो जो आपका 5वां गोल आपको भरना होता है, यदि आप क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तो वो चीज़ नहीं रहती है स्टूडेंट के लिए, उसकी प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। और वो जब आप या तो ऑनलाइन टेस्ट हो गए, ऑफलाइन टेस्ट हो गए, तभी आपके मतलब माइंड में एक तरीके से सेट होगी। क्योंकि अब तक हमारी जो आदत है ना 4 गोले में से कोई भी 1 गोला भरने की, वो वाली आदत भी उससे जो आपके टेस्ट सीरीज़ से आप जब टेस्ट प्रैक्टिस दोगे तो उससे ठीक हो जाएगी, है ना? मतलब उससे एक प्रैक्टिस में आ जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में इस तरह की छोटी-छोटी गलतियाँ ना करें। बाकी यदि आप मतलब टास्क बेस्ड वाली टेस्ट सीरीज़ जैसे यदि आप ऑनलाइन नहीं परचेज़ कर सकते, आप ऑफलाइन वाली कोचिंग में नहीं ले सकते, तो टेलीग्राम चैनल्स काफ़ी सारे हैं, जो कि उनके टास्क बेस्ड जो रहते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। अब जैसे मैंने कलाम का टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया हुआ है लेवल 2 से मैथ साइंस वाला, तो उसकी बुकलेट जैसे ही मुझे मिलेंगी, जो आपके जैसे 6 दिन की बुकलेट मिलेंगी, फिर 7वें दिन उसका टेस्ट लगेगा, तो उन बुकलेट्स की पीडीएफ और 7वें दिन का जो मेरा पेपर लगेगा, उस पेपर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूँगी। तो जो भी लेवल 2 साइंस मैथ स्टूडेंट के हैं, उनको तो वो पीडीएफ और बिल्कुल टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज़ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूँगी। बाकी लेवल 1 के लिए और जो लेवल 2 के अदर सब्जेक्ट वाले हैं, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी वाले, वो अपने अकॉर्डिंग आप टेलीग्राम पे देख लेना। अलग-अलग टेलीग्राम पे काफ़ी सारे लोगों ने डाल रखे हैं, ठीक है? तो वहाँ से भी आप यदि तैयारी करना चाहें खुद से, मतलब टास्क नहीं रहता है कि हम अच्छे से खुद को एक प्रॉपर सेटअप बना के और मतलब खुद से बन जाते हैं कि मुझे 6 दिन में ये चीज़ें कवर करनी ही है, ताकि मैं सारे के इसका टेस्ट दे सकूँ। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि आपका जो माइंड है ना, वो इधर-उधर नहीं भटकता। एक फ़ोकस हो जाता है कि अब मुझे इतना पढ़ना है, ये तैयार करना है। बाकी सबका अपना-अपना पढ़ने का तरीका रहता है। यदि आप खुद से ही सेल्फ स्टडी से ही, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ से ही अच्छा कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, तो आप वैसे भी करिए, ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, नई तैयारी शुरू कर रहे हैं, सबसे जो आपका पूरी तैयारी के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है, सबसे पहली चीज़ सिलेबस पता होना चाहिए, सामने होना चाहिए। दूसरी होती है क्लासेस, जो टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट आपके नहीं पता है, उन्हें या तो यूट्यूब से पढ़ो या कोर्स लेके पढ़ो, या ऑफलाइन यदि आप कोचिंग ज्वाइन कर रखे हैं तो वहाँ से पढ़ो, ठीक है? दूसरा पॉइंट हो गया क्लासेस। तीसरी चीज़ होती है बुक्स या नोट्स। यदि आपको बुक से पढ़ने में आ जाता है तो आप बुक से पढ़िए। यदि आपको बुक्स ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट में बने-बनाए 3rd ग्रेड के नोट्स मिलते हैं, वो आप परचेज़ कर लो। या फिर जैसे राजस्थान जीके के नोट्स चाहिए तो मैंने ऐप में डाल रखे हैं, राजस्थान जीके के नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएँगे। साइंस के इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी नोट्स मैंने ऐप में डाले हुए हैं, वो आपको वहाँ से मिल जाएँगे। चौथी चीज़ होती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं मिलते हैं, तो आप मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक परचेज़ कर लो। और जो आपका पिछला प्रीवियस ईयर के पेपर जो है रीड 3rd ग्रेड मेंस के, वो भी मैंने ऐप के अंदर डाले हुए हैं, तो वहाँ से आप अपने जो रीड 3rd ग्रेड मेंस का प्रीवियस पेपर है, वो ऐप से बिल्कुल फ्री में आप वहाँ से उसको ओपन करके देख सकते हो, ठीक है? फिर 4 चीज़ें हो गई, फिर 5वीं चीज़ आती है हमारी टेस्ट सीरीज़ या टेस्ट प्रैक्टिस। ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करो या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ जॉइन करो, वो आपके ऊपर है। तो ये 5 चीज़ करके आप अपना 3rd ग्रेड मेंस की पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बस आपको अपना प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बनाना है कि अब मुझे बिल्कुल फ़ोकस के साथ सिलेबस के एक-एक टॉपिक उठाइए। जैसे आपने पहले एक अपना सब्जेक्ट उठाया, राजस्थान जीके का हिस्ट्री उठाया, हिस्ट्री का एक-एक चैप्टर क्लास से देखो, बुक से पढ़ो, उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और फिर इस तरीके से आपको सारे टॉपिक्स अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करते जाने हैं। टिक लगाते जाओ, पढ़ते जाओ, उनको प्रैक्टिस करते जाओ। यही है सिंपल ईज़ी तरीका पढ़ने का। इधर-उधर मत भटको, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक टिक लगाओ, पढ़ते जाओ और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओ। सिंपल ईज़ी तरीका, आराम से पढ़िए। इसके अलावा यदि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और यदि आप रीड 3rd ग्रेड मेंस की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं मेरे साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियोज़ मिलने वाली है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।